हाल ही में भारत के शिपयार्ड में, शिपयार्ड मतलब जहां शिप बनते हैं, जहाज बनते हैं, वहां पर हाल ही में 2 अमेरिकी नेवी के शिप भाई साहब मरम्मत करा के गए हैं। खबर जबरदस्त है। जबरदस्त क्यों है? क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए रिश्तों में हमें जहां एक कदम आगे ले जाती हुई दिखती है, वहीं उसके साथ साथ ये भी बताती है कि भारत का शिपयार्ड अब कितनी बड़ी चीज होता जा रहा है। जो काम कभी अमेरिका सिंगापुर में कराया करता था, आज वो काम कराने इंडिया आ रहा है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खबर क्या है, आइए जानते हैं। खबर है साइन ऑफ ग्रोइंग डिफेंस टाइज, देश के बीच में रक्षा सहयोग के बढ़ने का एक नमूना दिखाई दिया। क्या? नेवी के 2 शिप भारत के अंदर इंडियन शिपयार्ड के अंदर दुरुस्त होकर मरम्मत करा कर गए हैं। बहुत बढ़िया खबर है साहब। आप पूछेंगे बहुत बढ़िया क्या है, मरम्मत ही तो कराने आए हैं। साहब आज अमेरिका अपनी किसी एक चीज को दूसरे देश को देने में इतना डरता है कि कोई उसके अंदर से कोई जानकारी ना जुटा ले कि इसमें क्या लगा है या अमेरिका ने क्या क्या डाल रखा है। विचार करिए कि ऐसी स्थिति में उसके जहाज भारत में मरम्मत होने आए हैं, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका इस तरह की चीजें करके हमारे साथ विश्वास बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि इंडिया के प्रति हम ज्यादा विश्वास रखते हैं। यह दुनिया को शो करने का प्रयास कर रहा है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। साथियों यहां खबर है मेजर बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान इन डिफेंस। डिफेंस के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर अभियान में एक सक्सेस क्या मिली कि अमेरिका ने अपने 2 जहाज हमसे, अपने 2 मतलब नेवी के जो जहाज हैं वो हमसे रिपेयर करवाए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस के वॉरशिप इंडिया में रिपेयर करवाए गए हैं। जो युद्ध में काम आने वाले पानी के जहाज हैं उन्हें रिपेयर करने उसे इंडिया भेजा। इंडिया ने उन्हें मात्र 15 दिन में और एक को 11 दिन में सही करके वापस भी रवाना कर दिया कि लीजिए। आप पूछेंगे क्या होता है सर ये शिपयार्ड जहां इसने भेजा है, कैसे समझे? जैसे अपनी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में समय समय पर मरम्मत की, सर्विसिंग की जरूरत होती है। देखिए नेवी के जो जहाज होते हैं ना, इनको चलने में बहुत टाइम लगता है। मान लो कि अब वो जहाज यहां से सही होने चलकर जाए पानी, जैसे हिंद महासागर में कोई जहाज चल रहा है इनका, हिंद महासागर की या पैसिफिक ओशन की सुरक्षा में कोई जहाज इन्होंने तैनात कर रखा है। अब वो जो तैनात किया हुआ जहाज है, अगर उसको मरम्मत करानी है, अगर वो मरम्मत कराने दोबारा अमेरिका जाएगा, तो भाई साहब उसका तो जाने आने में ही महीने भर का समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने कुछ विश्वास पात्र जैसे जापान है, सिंगापुर है, इनमें ही सर्विस स्टेशंस के लिए या सर्विस स्टेशन जो उनके विश्वास पात्र देश हैं उनमें शिपयार्ड बनवा रखे हैं। शिपयार्ड में क्या होता है, वहां जाकर के गाड़ी जैसे सर्विस होती है ऐसे जहाज जाके सर्विस हो जाता है, जहाज की परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं। ऐसे काम ये अब तक सिंगापुर और जापान जैसे देशों से करवा रहे थे, लेकिन अब हाल ही में अमेरिका इस काम को भारत से भी करवा रहा है और इसका पेमेंट भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह 2 प्रकार से हमें बेहतरी की तरफ ले जाती है। पहली खबर तो इसलिए कि भाई इंडिया पर अमेरिका का विश्वास बढ़ा है। दूसरी खबर इसलिए कि भारत इतना संपन्न हो गया कि अमेरिका को लगता है कि अमेरिका की डिफेंस के इतने बड़े इक्विपमेंट का टेक केयर इंडिया कर पाएगा। इसका हाल ही में प्रमाण कैसे मिला? इंडिया ने पहली बार अपने आप से निर्मित करके एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत खुद से बना के पानी में छोड़ा है। इससे दुनिया को यह मैसेज मिलता है कि इंडिया खुद से ग्रो कर रहा है। इंडिया दुनिया के लिए एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो गई है। ठीक है, चलिए तो यूएस नेवी का डिफेंस वेसल इंडिया आया, आप यहां पर देख सकते हैं। कहां आया? यह आया था चेन्नई। चेन्नई में कहां आया था? तो लार्सन एंड टर्बो जो है दैट इज LNT, उसका एक शिप बिल्डिंग लिमिटेड का एक शिपयार्ड है। कहां पर है ये? चेन्नई के अंदर है। वहां पर ये आया था और वहां से इसे तैयार करके भेजा गया है। SN सुब्रमण्यम जो है वो इसके इस समय डायरेक्टर हैं। किसके? LNT शिपयार्ड के। कहां पर है ये? चेन्नई के अंदर। ये रहा LNT शिप बिल्डिंग। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हो। LNT शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जहां पर LNT के पास में ये अपने आप को सही कराने के लिए आया था। आप द हिंदू की कटिंग देख रहे हैं। इन द सेकंड सच इंस्टांस यूएस नेवी शिप अराइव एट LNT शिपयार्ड फॉर रिपेयर। ऐसा दूसरी बार हुआ था जब अमेरिका का शिप भारत आया था। आप पूछेंगे पहले कब आया था?
तो अगस्त 2022 में इनका पहला जहाज आया था और मार्च 2023 में इनका दूसरा जहाज आया। हमने पहले वाले जहाज को आप यहां पर देख सकते हैं, यह खबर आपको दिख रही है, यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में है उनकी खबर है कि यूनाइटेड स्टेट का नेवल शिप जिसका नाम है मैथ्यू पेरी, वो सही होकर के सक्सेसफुली वापस लौट चुका है। आप ये खबर यहां पर देख सकते हैं। ये हमारे पास 11 मार्च से 27 मार्च के बीच में इंडिया रहा था और इंडिया रहने के बाद में इसे रिपेयर करा के वापस भेज दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है USNS मैथ्यू पेरी। ये USNS मैथ्यू पेरी, मैथ्यू पेरी कौन है? मैथ्यू पेरी अमेरिका के कोई पूर्व कमांडर हैं जिनके नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। ये जो पानी का जहाज है ये 2009 में पहली बार पानी में आया था, तब से ये जो सर्विस में है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर इसके निगरानी की जिम्मेदारी है। ये जहाज 210 मीटर लंबा था, 22.3 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 35,300 टन इसका वजन था। इसको मतलब यहां पानी में जब से ये चल रहा है, इसको मरम्मत के लिए इंडिया भेजा गया था। ठीक है, अच्छा, अब ये आप अगस्त की खबर देख रहे हैं। अमेरिका का जो पहला जहाज आया था, अब तक 2 जहाज इंडिया में अमेरिका वालों के आ चुके हैं। पहला जहाज इनका अगस्त 2022 में आया था। आप देख सकते हैं यूएस नेवी शिप अराइव्स इन इंडिया फॉर रिपेयर। और जब पहला जहाज आया था वो भी कहां आया था? लार्सन एंड टुब्रो, जो भारत के अंदर शिपयार्ड का काम करती है, उसके पास आया था। ठीक है, यूएस नेवी शिप जो पहले आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम चार्ल्स ड्रू था। चार्ल्स ड्रू नाम से पहली बार आया था, दूसरा मैथ्यू पेरी के नाम से आया। 2 शिप जो है हमारे एलएनटी का जो शिपयार्ड है चेन्नई के अंदर, वहां पर रिपेयर होने के लिए आए थे। ठीक है, इससे पहले ये कहां जाया करते थे? सिंगापुर और जापान में ये जहाज जाया करते थे। ये बढ़ते हुए भारत और अमेरिका के कॉपरेशन को दर्शाता है। आप खबर देख सकते हैं चेन्नई के केटुपल्ली की। अगस्त 7 को जब पहली बार अमेरिका का शिप आया था तो बकायदा इसकी बहुत बड़ी न्यूज आई थी। इसको बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट एवर रिपेयर ऑफ यूएस नेवल शिप इन इंडिया, चार्ल्स ड्रू अराइव्स एट लार्सन टुब्रो शिपयार्ड। बकायदा भाई साहब इसका स्वागत किया गया था कि हमारे पास में रिपेयर होने आया है। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पीआईबी पर कटिंग 7 अगस्त की देख सकते हैं, जिसमें पहली बार भारत में यूएस का नेवी शिप रिपेयर होने आया है। यह भारत के आत्मनिर्भरता को दर्शाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इतनी सुविधाएं हमने विकसित कर ली हैं कि हमारे साथ में कोई देश अपनी चीजों को रिपेयर करने भेज रहा है। आप विचार करें, जब यह हमारे यहां आया था तो बकायदा भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल, फ्लैग ऑफिसर, इन सब ने इसे रिसीव किया था और यह इस तरह से दिखाया था कि भारत और अमेरिका के बीच में यह अपने आप में एक रेड लेटर डे है, यानी कि एक यादगार पल है जिसे भविष्य में याद रखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो जहाज था उसका नाम चार्ल्स ड्रू था जो आया था। ठीक है, अच्छा, और भविष्य में भी ऐसे जहाज आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है, कब से इस बात की पटकथा लिखना शुरू हुई थी? यानी पहली बार यह डिसाइड कब हुआ कि अमेरिकी नेवल शिप इंडिया आएंगे? इंडिया ने इस काम को कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडिया ये पहली बार आएंगे इसके बारे में डिसीजन कब लिया गया था? तो यह खबर है साथियों अगस्त 2022 की। देखिए असल में क्या है, भारत कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ में 2+2 वार्ता करता है। अब ये 2+2 वार्ता क्या होती है? देखिए ऐसा है कि भारत है ना, जिन देशों के साथ स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इन्वॉल्व है उनके साथ अपने रक्षा मंत्री और अपने विदेश मंत्री को लेकर दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की सालाना बैठक आयोजित करवाता है। तो 2 लोग तो भारत के और 2 लोग दूसरे देश के, जब 2 लोग आमने सामने बैठते हैं तो इसे 2+2 वार्ता कहते हैं। भारत ऐसी वार्ता अमेरिका के साथ भी करता है, तो रूस के साथ भी करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, तो जापान के साथ भी करता है। भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। ऐसी ही जो वार्ता है ये अमेरिका के साथ अगस्त 2022 में हुई थी। उस अगस्त 2022 की वार्ता में यह डिसाइड किया गया था कि हम अब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा और विश्वास बढ़ाएंगे। विश्वास बढ़ाने के लिए भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से बातचीत की और कहा कि आने वाले समय में आप लोग जो इंडो पैसिफिक ओशन में अपने नेवल जहाज चला रहे हो उसका रिपेयरिंग का काम थोड़ा हमारे को भी दो, ताकि हमारे यहां पर टेक्नोलॉजी अपर लेवल की है ये हमें पता चले और दुनिया को विश्वास हो कि जो शिपयार्ड अमेरिका के
जहाज को सुधार सकते हैं, सोचकर देखो वो कितने अच्छे शिपयार्ड होंगे। तो संभव है कि दुनिया हमसे शिप बनवाने लग जाए। तो इस बात को अप्रैल के अंदर स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इस खबर को आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अप्रैल 2022 की खबर दिख रही है कि यूएस और इंडिया ने पॉसिबिलिटीज को तलाशा था शिपयार्ड मेंटेनेंस के अंदर, अमेरिकन नेवल शिप्स के अंदर। यह अप्रैल 2022 में पटकथा लिखी जा चुकी थी। ठीक है, कब? जब 2+2 वार्ता अप्रैल 2022 में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मिलकर के जब बातें की थी, तब इस बात का निर्णय हो गया था। लेकिन क्या डायरेक्ट ऐसी बात हो गई क्या? नहीं साहब, इसकी भी पटकथा एक बार और पीछे जाके लिखी गई थी। कब? अमेरिका ने वर्ष 2016 में भारत के साथ में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया था, जिसे हम लेमोआ के नाम से जानते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज लेमोआ। वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत से कहा कि रक्षा सहयोग में यदि हमारे कोई भी जहाज आपके पानी में है, आपके इंडियन ओशन में है या फिर पैसिफिक ओशन में है, तो हम लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब हुआ कि हमारे सैनिकों को जरूरत लगती है कि राशन की आवश्यकता है, तो वो आपसे आकर के ले जा सकते हैं। या आपका कभी जहाज पैसिफिक ओशन में है या अटलांटिक ओशन में है और उसे जरूरत लगती है कि वो अमेरिका में डॉक करे और वहां से कोई सामान ले, तो वो आकर हमसे ले सकता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों ने एक दूसरे पर 2016 में ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के नाम पर एक लेमोआ नामक एग्रीमेंट साइन किया था। उसका एग्जीक्यूशन होते होते 2023 आ गया। उसी के तहत भारत में आकर अमेरिकी शिप जो है वो पूरी तरह से सही होकर सुधर के मेंटेनेंस कराकर गया है। तो अब ये 2+2 डायलॉग क्या होते हैं? तो इंडिया द्वारा ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टास्क पार्टनर यूएस के साथ की जाती है, और ये फॉर्मेट बहुत उच्च स्तर की एक दूसरे देशों के साथ मतलब कॉन्फिडेंस मेजर्स एक्टिविटी के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो 2+2 डायलॉग समझ में आ गया होगा। 2+2 डायलॉग से हमें फायदा क्या है? फायदा यह है कि अमेरिका हमारे और करीब आ रहा है। अब सवाल बनता है, भारत में शिप बिल्डिंग के लिए जो शिपयार्ड है उनकी क्या महत्व है? देखिए, भारत के शिपयार्ड अब उच्च स्तरीय ही नहीं, दुनिया के लेवल के होते जा रहे हैं। तभी तो भारत में वर्तमान में जो हमारे जहाज बनाने के केंद्र हैं, जिन्हें शिपयार्ड कहा जाता है, उनका टर्नओवर जहां $2 बिलियन का है, वो टर्नओवर 2027 तक $8.07 बिलियन का हो जाएगा, ऐसा अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में भारत में अभी तक 35 शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं जो जहाज निर्माण का काम कर रही हैं, जिससे भारत को भविष्य में दुनिया के लिए जहाज बनाने का मौका मिलेगा। और तो और हाल ही में इंडिया ने अमेरिका से उनका जो एक ड्रोन है उसकी भी सर्विसिंग HAL के थ्रू करा के ये दर्शा दिया है कि लेमोआ एग्रीमेंट पेज पर कैसे आ रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी आपको यहां देना चाहूंगा जो कि एकदम कल की ताजा तरीन जानकारी है, और वो ये है कि भारत के ही एक शिपयार्ड में अब जर्मनी के लिए 6 शिप यानी जहाज बनाए जा रहे हैं। आप खबर देख सकते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट रन शिपयार्ड जो CSL है उसने कंस्ट्रक्शन 6 जर्मनी के लिए वेसल्स का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह हुआ कि जहाज निर्माण में अब भारत आगे आ रहा है। दैट मींस जहां बात मैन्युफैक्चरिंग की हो और उसमें इंडिया इस तरह से आगे बढ़कर आ रहा हो, तो यह बहुत बड़ी सकारात्मकता दर्शाता है मेक इन इंडिया पर भी और आत्मनिर्भर भारत पर भी। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आई हो। अगर आई है तो आपके सामने एक खबर 2+2 से ही है। SSC JEE ME के अंदर पूछा गया सवाल है। मेरे प्यारे साथियों, कंटेंट UPSC लेवल का है, लेकिन उसमें मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं SI के, CHSL के, JEE के। क्यों ऐसा है? कारण यह है कि आपको यह पता रहे कि यह आपके भी काम का है। जो बच्चे SSC, रेलवे या अन्य किसी एग्जाम की डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता रहे कि ये क्वेश्चंस देखकर हमें यह नहीं मानना मेरे क्या काम आएगा। आपके सामने पेपर उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कि यह आपके क्या काम आएगा। पाठशाला पर मैपिंग से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। वर्ल्ड मैपिंग हम शुरू करेंगे, आप तैयार रहें। अपनी पाठशाला ऐप जिसे मिला है बहुत ही कम समय में बहुत अद्भुत प्यार, 1 लाख से ज्यादा बच्चों के मोबाइल में अब तक अपनी पाठशाला 1 महीने से कम समय के अंदर पहुंच चुकी है। यह हमारे लिए गर्व की और बहुत ही आपके प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। यहां पर लगभग 6000 से ज्यादा बच्चों ने 5 स्टार से अधिक हमें रेटिंग दी है। आप अपनी रेटिंग्स को आप यहां जाकर पढ़ सकते हैं, बच्चों के कमेंट्स आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों ने यहां कमेंट्स जो लिखे हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन
है, आपको उनका फीडबैक देखना चाहिए। यहां पर हमारा एक कोर्स चल रहा है जो कि मात्र 1999 में है, जनरल अवेयरनेस बाई अंकित अवस्थी के नाम से कोर्स है, जहां पर 1 अप्रैल से मैपिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहां पर ये जो मतलब कंटेंट है, ये यूपीएससी फाउंडेशन, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सबके काम का है। क्लासेस डिजिटल बोर्ड से ली जाती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मार्च के अंदर पढ़ा दी गई है, अभी 1-2 सेशन बस उसके बाकी हैं। इसके बाद में वर्ल्ड मैपिंग शुरू होगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह से सेशन आपके चलने वाले हैं। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के बाद में हम इसमें यहां पर इंडियन मैपिंग भी साथ में कराएंगे। यहां पर करेक्ट कर देना, टीम से गुजारिश है। वर्ल्ड मैपिंग तो खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में फिर इंडियन मैपिंग होगी। फिर इसके बाद में बच्चों की डिमांड पर या तो इकोनॉमिक्स शुरू की जाएगी या पॉलिटी। आप जो बैच लेंगे उसके अंदर ही ये सारा कंटेंट एक ही बार में उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को, जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर वेरीफाइड अकाउंट के रूप में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर भी जो मैंने कोर्स अभी दिया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको यहां पर दिए गए हैं, इनमें किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।